नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में जो इंग्लिश विषय के जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है यानी कि स्टंजा आप इनको बोल सकते हो, उनको हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो है आपकी जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसकी जो पोइट्री वाला जो पार्ट है उसमें से जो है आपके ये आते हैं, यानी कि जो आपकी कविताएं हैं उनमें से ये आता है। तो इसमें क्या दिया जाता है कि यहाँ पर आपको इस तरह से जो है एक एक्सट्रैक्ट दे देगा और उसमें से जो है आपको दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये एक ही जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि एक पूछा जाता है, और हो सकता है कहीं पर जो है दो भी ये दे सकता है, या कहीं पर जो है इनको ऑप्शन में भी दे सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और जो क्वेश्चन इसने पूछा है उनका आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन एक तरह से जैसे हम हिंदी में जो हम अपठित जो काव्यांश करते हैं, पठित जो काव्यांश करते हैं, सेम ये भी उसी की तरह है। इसमें भी जो जैसे हिंदी में आपकी इस बार काव्यांश में व्याख्या की जगह जो है उसमें 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे, तो उसी तरह से इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए वैसे तो हमने यहाँ पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो एक सेट है उनको यहाँ पर लिया है, तो इसका जो है आप हिंदी अर्थ भी जो है याद कर लेना आपकी गाइड में से। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें से फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल को किसने हिलाकर नीचे गिराया। हिंदी में जो है आपको किस एग्जाम में हिंदी में नहीं देगा, हिंदी में यहाँ पर आपको केवल समझने के लिए है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है अ क्रो का आ रहा है, यानी कि अ क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ ट्री, यानी कि एक कौवे ने जो है पेड़ से बर्फ की धूल को गिराकर नीचे गिराया था। यानी कि आपको इसका हिंदी अर्थ भी जो याद है तो आप इसको इजीली जो है कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला है कि वेयर वाज द क्रो सिटिंग, यानी कि जो है कौवा कहाँ पर बैठा हुआ था। तो देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जो है कौवा हेमलॉक नामक पेड़ की शाखा पर जो है बैठा हुआ था। सिंपल सा है, आसानी से आप इसको जो है कर पाएंगे। इसके बाद अगला है हमारा कि सम से द वर्ड विद एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दूज हु फेवर फायर। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट वुड बी द कोजेज ऑफ द एंड वर्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, यानी कि लोगों के अनुसार संसार के समाप्त हो जाने के जो कारण है वो क्या होंगे। तो देखिए, एक तो यहाँ पर दे रखा है कि कोजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, अदर से आइस विल बी कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुछ लोगों के अनुसार जो है संसार के विनाश का कारण आग होगी। देखिए, यहाँ पर दे रखा है आग। दूसरा है कि अन्य लोगों का कहना है कि बर्फ संसार के विनाश का कारण बनेगी। तो देखिए, आपको ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है आंसर को फिक्स कर रखा है, यानी कि व्याकरण का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अगर मान लो कि आपके जो है इस तरह से आप नहीं भी जमा पाते हैं, यानी कि आप इस व्याकरण के अनुसार इसको नहीं जमा पाते हैं और आप कम से कम ये लिख देते हैं फायर और आइस का, तो भी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश को अगर प्योर 100% प्योर तो वही कर सकते हैं जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं, अच्छी ग्रामर जानते हैं। लेकिन आप अगर इसके अकॉर्डिंग भी आंसर लिखे आते हैं तो भी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। अगला है कि कभी आग लग जाने के कारण को क्यों सोचता है। तो देखिए, कभी इसलिए सोचता है कि क्योंकि इच्छा ही सारी बुराइयों का जो है मूल कारण है, जो कि संसार को विनाश की ओर ले जाती है। अब यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, तो ये आपको इसमें से ही जो है देखकर लिखना होता है। अगला है हमारा इम्पोर्टेंट कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टिडी योर रूम्स अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। यानी कि इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अमेंडा बाय हर मदर, यानी कि अमेंडा को उसकी माँ के द्वारा क्या क्या निर्देश जो है दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो है होमवर्क का क्लियर, एक है उसके जो है क्लीन रूम का टिडी योर रूम, और एक है उसका क्लीन योर शूज का। सिंपल सा दिख रहा है, उसमें आप लिख सकते हैं आसानी से। यानी कि जो है अमेंडा की माँ ने उसे उसका गृह कार्य पूर्ण करने, कमरा साफ करने और उसके जूते साफ करने के लिए कहा, क्योंकि वे सभी गंदे और बुरे लगते हैं। इसके बाद है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमेंडा ऑन द बेसिस ऑफ दीज लाइन, यानी कि इन पंक्तियों के आधार पर आप अमेंडा के बारे में जो है क्या सोचते हैं।
तो देखिए उसकी माँ जो है इन सब कामों को यानी कि होमवर्क करने, रूम क्लीन करने, इन सब के बारे में बोल रही है। तो देखिए इन पंक्तियों में अमेंडा एक लापरवाह और अवज्ञाकारी बालिका है। वह अपना स्वयं का नित्य कार्य नहीं करना चाहती है, वह अपने विचारों से जो है जिद्दी प्रतीत होती है। ये आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अगला है हमारे पास, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो देखिए वाट हाउ डज अ कैट कम एंड गो, कंपेयर इट विद फॉग विद हेल्प ऑफ दीज लाइन। यानी कि एक बिल्ली किस तरह से आती और जाती है, इन पंक्तियों की सहायता से धुंध के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो देखिए इसमें भी वही है कि एक बिल्ली जो है साथी से आती है और जाती है, धुंध भी जो है बंदरगाह और शहर को चुपचाप जो है ढक लेती है और उसी प्रकार से जो है गायब हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी में कि धुंध के प्रकट होने और गायब होने से आप जो है क्या समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये है कि धुंध का प्रकट होना और गायब होना यह इंगित करता है कि हम अपने उद्देश्य को शांति से प्राप्त कर सफलता प्राप्ति का जो है दृष्टिकोण रखें। इसके बाद अगला है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्टिंक्शन इट आइस इट आल्सो ग्रेस्ड एंड वुड सपिस। यानी कि इसमें अगला, व्हाट डज द पोइट नो, यानी कि कवि क्या जानता है। तो देखिए कवि जो है गणना के बारे में बहुत जानता है। उसकी राय है कि यह तेजी से फैलेगी और विश्व के विनाश का एकमात्र जो है कारण बनेगी। इसी तरह दूसरा है कि बर्फ विनाश के कारण क्यों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी जो इसमें आप देख लेना। इसके बाद अगला है हमारा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यानी कि जो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, हाउ डज अ टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। यानी कि एक बाघ प्राकृतिक निवास में जो है किस प्रकार से रहता है। तो देखिए अ टाइगर लिव्स फ्री केयर फ्री इन हिज नेचुरल हैबिटेट। और इसके बाद ही वॉक हेयर एंड देयर इन द शेडो अमंग द लॉन्ग ग्रास, यहाँ पर दे रखा है इसमें। तो इसमें से ही जो है आपको ये लिखना होता है। थोड़ा सा जो है इसकी भाषा आप चेंज कर देंगे बस। अगला है कि हाउ डज अ टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल। यानी कि एक बाघ जंगल में अपना भोजन जो है किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो देखिए बाघ क्या करता है कि बाघ लंबी घास में से होकर धीरे धीरे फिसलता है, जहाँ से हिरण गुजरते हैं वह उन्हें मारकर जो है अपना भोजन पास करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लम डियर पास। इसके बाद अगला है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रिट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप नोविंग what every man must one day know and most know many days how to stand up। यानी कि इसमें है कि what is the boy learning in these line, यानी कि इन पंक्तियों में जो है बच्चा क्या सीख रहा है। तो देखिए इन पंक्तियों में जो बच्चे एक नया अनुभव सीख रहा है, उसने अपनी स्वयं की आंखों से नुकसान को जो देखा और उसने वह अब सीख लिया है। अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो है यह जानना है कि नुकसान अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोगों ने सीख लिया और दूसरे अन्य इससे जो है सीख रहे हैं। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। इस तरह से आपको इसका जो है आंसर करना है। इसके बाद जो है लास्ट है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सेटअप स्टेट अमेंडा। यानी कि जो है अमेंडा की माँ बच्चे को क्यों निर्देशित करती है। और दूसरा है कि इस पंक्ति में जो है अमेंडा को क्या निर्देश जो है दिए गए हैं, जो कि इसमें आपको आसानी से इसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेट है। वैसे जो है लगभग आपको जो है इसमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगर मान लो बाई चांस इसमें से नहीं भी आया तो आप जैसे हमने यहाँ पर आपको आंसर बताया, यानी कि किस तरह से आपको आंसर करने हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जो वर्ड से आपको लाइनों में देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है लिख देना है। थोड़ा सा लाइनों को जो है थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज आपको चेंज करनी है, तो आपको जो है अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ग्रामरी रूप से जो है इसको दबाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो जिस तरह से आंसर लिखा हुआ है सेम टू सेम आप इस तरह से लिखें। आप अपनी लैंग्वेज में भी जो है आंसर लिख सकते हैं।
और जिनको ग्रामर का नॉलेज है और जिनको मीनिंग आती है उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जिनको ग्रामर ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है वो जो है मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से आप इनका जो है आंसर करे आना, आपको जो है कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी और आपको नंबर भी जो है दिए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो में और कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जो है आपको ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।